धर्म प्रेमियों, आज मैं किसी विषय पर चर्चा लेकर के आया हूं। अभी आपने देखा होगा कि 15-16 दिन जो चले थे, अब शायद लोग बागों को पता होगा, इसे पितृदोष या श्राद्ध कहते हैं। आज मौका मिला और किसी ने मुझे पूछा कि हे शास्त्री जी, एक बात बताओ, ये श्राद्ध बनाते हैं, ये किस लिए बने हैं? तो धर्म प्रेमियों, आज उसी पर मैं आपके समक्ष कुछ चर्चा करूंगा, कुछ उदाहरण भी दूंगा, जिसे हम पितृदोष या श्राद्ध कहते हैं। और जब वो 15-16 दिनों के लिए आती है, अब 15-16 दिन निकल कर गए हैं। बहुत लोगों के आनंद आए और बहुत लोग बेचारे सोचते रह गए कि अगर हम भी उच्च कोटि के होते तो शायद हमारे यहां पर वो भोजन कर लेते, मगर हम उच्च कोटि के नहीं, इसलिए वो हमारे यहां पर भोजन करने के लिए नहीं आए। वो सोचते रह गए, क्योंकि जो लोगों ने सीढ़ी बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मगर वो शूद्रों को यहां पर खाने के लिए नहीं आते और उनके मन में मनी की मन में रह जाती है, मगर वो खाना खाने नहीं आते। मेरे की चर्चा हो रही थी और वो कह रहे थे कि शास्त्री जी, मैं निमंत्रण दिया, मेरे घर नहीं आए। जिसे कहते ना, कच्चा खाना लेके चले गए, चावल, दाल, आटा, गेहूं, जो कुछ दिया वो कच्चा लेके चले गए, मगर घर बैठ करके भोजन नहीं किया, उनकी मन की मन में ही रह गई। जब मैंने कहा कि हे मित्र, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि जो मर करके गया वो कह के नहीं गया कि मैं स्वर्ग को जा रहा हूं कि या नरक को, और वो चला भी गया और उसने आकर के ये नहीं बताया कि मैं स्वर्ग को गया या नरक को, या बीच में भटक रहा हूं। तो धर्म प्रेमी, एक बात बताओ, आप मरने वाला लौट करके नहीं आता और वो ये नहीं बताता कि वहां पर स्वर्ग है कि नरक कैसा है, कि मैं बीच में ही अटका हूं। मगर जो बीच का बिचौलिया जो बन करके हम लोगों में बैठा है और वो कहता है कि तुम्हारे पुरखे जो हैं वो बीच में भटक रहे हैं। धर्म प्रेमियों, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो बीच का जो बिचौलिया होता है उसे हम हटा नहीं सकते। जो उसने जो पढ़ाई की है वो हम नहीं पढ़ सकते। ऐसा उसने क्या किया है जो जिससे वो बीच का बिचौलिया बन गया और हम नहीं बन पाए? मैं उसी पे एक बात कहना चाहता हूं। श्राद्ध का महीना चल रहा है, सभी लोगों ने श्राद्ध डाली। किसी के यहां पर ब्राह्मण आए, किसी के यहां पर कन्या आई, किसी ने बेचारे कुछ नहीं तो कईयों को खिला दिया, क्योंकि कौवा जो होते हैं ना, वो भी भगवान से उनका संपर्क होता है कि तुम्हारी बात कौवा जाके पहुंचाएगा, और बड़े उच्च कोटि के जो लोग होते हैं उनकी बात ब्राह्मण जाके पहुंचाएंगे। एक बात बताओ, तुम्हारी बात वो क्यों नहीं पहुंचा सकते? तुम्हारी बात कौवा क्यों पहुंचाएगा? तुम्हारी समझ में नहीं आता। एक बात बताओ कि जो तुम दान देते हो, क्या वो तुम्हारे पिता के पास या माता के पास या पुरखों के पास पहुंचता है? बताओ वो कैसे पहुंचता है? आपने कभी इस पर विचार किया है? एक बात बताओ, मैं भोजन खाऊं तो क्या वो दूसरे के पेट में भोजन पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। और एक बात बताओ, जब हमारे पुरखे जमीन पे थे, जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, क्या वो तर नहीं सकते थे? जो तुमने ठेका लिया उन्हें तारने के लिए। एक बात बताओ, गलत काम तुमने किया है तो सजा किसको मिलेगी? धारा किस पर लगेगी? कानून किस पर रखा जाएगा? जिसने गलत काम किया है। अब एक बात बताओ कि तुमने गलत काम किया है और तुम्हारे बेटे को सजा दी जाए तो ये हो सकता है? क्या उसको वो तार सकता है? वो कह देगा पापा तुमने बलात्कार किया, तुम हट जाओ, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं? नहीं, जिसने सजा की है उसे सजा मिलेगी।
और दूसरी बात, जो यहां से जाता है वो लौट करके नहीं आता। श्राद्ध का महीना था। एक बार रामानंद, श्राद्ध का महीना चल रहा था। रामानंद जी के आश्रम में बहुत से चेला थे। उन्होंने सभी चेलाओं से कहा कि श्राद्ध का महीना चल रहा है और हमारे पुरखों के लिए कल सलाद डालेंगे। और सभी चेलों से कह दिया कि कोई चावल लेकर के आएगा, कोई शक्कर लेकर के आएगा, कोई चीनी लेकर के आएगा, कोई दूध लेकर के आएगा, कोई ड्राई फ्रूट लेकर के आएगा। धर्म प्रेमियों, जब सभी चेलाओं से कह दिया रामानंद जी ने कि कल जो आश्रम में आएगा वो अपने घर से कोई चावल लेकर के आएगा, कोई दूध लेकर के आएगा, कोई चीनी लेकर के आएगा, कोई ड्राई फ्रूट लेकर के आएगा, तो धर्म प्रेमियों, दूध का जो नंबर आया वो कबीरदास के पास आया। धर्म प्रेमियों, सुबह हुआ, सभी शिष्यगण आए और रामानंद जी को कहा, गुरु जी को प्रणाम किया। बोले गुरु जी मैं चावल लेकर के आया। बोले वहां रख दो। दूसरा चेला आया, बोले गुरु जी मैं चीनी लेकर के आया हूं। बोले वहां रख दो। जब कबीर का नंबर आया तब पूछा कि कबीर कहां गया है। तो कबीर ने क्या देखा कि एक गांव में गया कबीर और वहां पर एक गाय मर चुकी थी और उस गाय के पास वो जाकर के बैठ गया। गाय खेत में पड़ी हुई थी। कबीर उसी के पास जाकर के बैठ गया और इधर उधर से उसने घास खोद करके कबीरदास जी ने गाय के सामने डाल दी। जब गाय के सामने डाल दी और कबीर उस गाय के पास बैठ गया। सभी चेलों से कहा रामानंद जी ने के, हे चेलाओ एक बात बताओ, ये कबीर क्यों नहीं आया। तो एक चेला बोला गुरु जी कबीर एक मरी हुई गाय के पास बैठा है और वो आएगा भी नहीं। रामानंद जी को क्रोध आया। जब रामानंद जी को क्रोध आया और वो चेला को देखने के लिए कबीर को चले हैं और देखो तो रास्ते में कबीर बैठा है। जब रास्ते में कबीर बैठा और रामानंद ने कहा कि अरे कबीर तू यहां क्यों बैठा है। कह ले गुरुजी आपने दूध मंगाया था और ये गाय अभी उठी नहीं और मैं दूध कैसे इसका निकालता। रामानंद कह ले अरे मूर्ख ये तो गाय मर चुकी है। बोले हाँ गुरु ये तो मैं भी कह रहा हूं कि ये 5 घंटे पहले मरी है और मैंने इसे घास डाल दिया। बोले घास खा लेगी तो मैं दूध निकाल लूंगा इसका और मुझे दूध दे देगी। बोले अरे मूर्ख कभी मरी हुई गाय कभी दूध दे सकती है, वो चारा खा सकती है। कहले गुरुजी क्यों नहीं। जब गुरुजी की बात बताओ, जब हर सालिना 15-16 दिन जो श्राद्ध के आते हैं और तुम भी कह रहे हो कि लगे आज अपने पुरखों की श्राद्ध डालेंगे, तो गुरुजी भूखे से खा लेंगे। जब ये 5 घंटे पहले गाय मरी है और ये चारा नहीं खा सकती, दूध नहीं दे सकती, तो गुरुजी आपके जो पुरखे कब खत्म हुए होंगे। तो बताओ गुरुजी वो कैसे खा लेंगे। रामानंद समझ गए। बोले ये किसी की बात नहीं मानता और ये कोई तो कोई बात बना के तैयार कर लेता। तो धर्म प्रेमियों, आज कबीरदास जी ने रामानंद को समझाया कि ले गुरुजी जब 5 घंटे पहले गाय नहीं खा सकती तो आपके पुरखों को तुम्हें खुद नहीं पता कि मेरे पुरखे कब खत्म हो गए। क्या वो जिंदे रखें तो श्राद्ध खाएंगे। धर्म प्रेमियों, इतनी बात सुन करके आज रामानंद और कबीरदास घर वापस लौट जाते। तो धर्म प्रेमी एक बात कहना चाहता हूं, जियत बाप को बात न पूछी, मरे पे श्राद्ध करावे रे बेढंगी दुनिया। जियत बाप को बात न पूछी, जियत बाप को बात न पूछी और मरे पे सलाद करावे रे बेढंगी दुनिया। भूल रे भुलैया में भुलानी रे बेढंगी दुनिया। एक बात बताओ, जब पिता जिंदा होता है, जब मां जिंदा होती है, तो तुमने कभी पूछी कि पापा तुमने खाना खा लिया, पापा तुमने पानी पी लिया, पिताजी में दवाई लेकर के आए तुमने खा ली? कभी नहीं पूछी। जब यो बताओ जियत में तुम सेवा कर लोगे तो तुम्हें ये श्राद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो धर्म प्रेमियों में सबसे यही बात कहता हूं
कि पहले माँ बाप की सेवा जिंदगी पे कर लो, अरे मरने में कुछ नहीं रखा। मैं सभी से यही बात कहता हूं कि मां के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। जब जब जीव जगत में आला तब तब उसको मिलती माता, माता से है सबका नाता, और मां के समान संसार में कोई प्रभु नजर नहीं आया। मां और बाप के समान कुछ नहीं है संसार में। तो धर्म प्रेमियों, तुमसे बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि तुम जियत पे अपने माता पिता की जितनी सेवा करना चाहते हो सेवा कर लो, उससे बड़ा पुण्य संसार में कुछ नहीं है। और जो तुम कह नहीं रहे हो श्राद्ध की बात, ये कुछ नहीं होता। तो धर्म प्रेमियों, सबसे मैं ये बार बार कहता हूं, ये पाखंडवाद छोड़ो, कोई श्राद्ध नहीं, कुछ मत करो, इससे कुछ नहीं होता। न किसी के पास जाता, जो बीच का बिचौलिया जो हम तुमको बेवकूफ बना रहा है, बस उसी के पेट में जाता है और किसी के पेट में नहीं जाता।